जो उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश सर्विस कमीशन ने आपके लिए लेक्चरर जो वैकेंसीज़ थी वो लेकर आई है। तो ये एक छोटा सा वीडियो है, इसी के तहत हम आपको एक छोटी सी कुछ मालूमात फ़राहम कराना चाहते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि ये लेक्चरर की जो पोस्ट है वो निकाली गई है मेल और फीमेल के लिए। इसके लिए आप ऑनलाइन अप्लाई कब से कर सकते हैं? आप कल से ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं और आप ये कब तक कर सकते हैं? 12/9/2025 तक। और इसमें आपको जो भी चेंजेस कराने हैं या कुछ करेक्शन कराने हैं वो आप 19/9/2025 तक करा सकते हैं। अब ये जो आपका फॉर्म है ये आपको कैसे फिल करना है हम उस पर बात कर लेते हैं स्टेप बाय स्टेप। इसका पहला जो फर्स्ट स्टेज है वो होगा OTR नंबर। आपके पास ये 3 स्टेज में आपका फॉर्म जो है वो 3 स्टेज में फिल होगा। फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड स्टेज, ये 3 स्टेज में फिल होना है। फर्स्ट स्टेज है आपकी OTR रजिस्ट्रेशन। आपके पास जब आप OTR रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करेंगे, इस जो साइड है इसकी उस पर जाकर फिर आपके पास एक OTR नंबर आएगा। वो OTR नंबर से आपको OTR बेस्ड एप्लीकेशन है ये, वो आपको फिल करना है। फिर वो आपसे पूछेगा यस और नो। तो आपका जब रजिस्ट्रेशन हो जाएगा उसके बाद यस और नो का ऑप्शन पूछा जाएगा। आप OTR नंबर डाल के उसको फिल कीजिएगा। फिर वो प्रोसीड होगा एंड वो आपको डिस्प्ले में ऑटोमेटिकली दिखाई देगा। इसमें आपके पास आपका जो OTP है वो आपका जो वैलिड और जो आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है और आपकी जो मेल ID है वो इसमें फिल होगी। उसी पर आपका ये जो OTP है वो आएंगे और OTR जो रजिस्ट्रेशन है वो आएगा, वो उसी के ऊपर आएगा और एक पासवर्ड आता है आपके पास, तो वो इसमें फिल किया जाएगा। उसके बाद आपकी जो सेकंड स्टेज है इसकी वो क्या होगी, ये देखिए यहाँ लिखा हुआ ना सेकंड स्टेज ये। तो सेकंड स्टेज में आपको वो डैशबोर्ड पे आपका फॉर्म दिखाई देगा। फिर ये है इसका पार्ट 2, उसमें आपका जो एड्रेस है ऑथेंटिक एड्रेस वो आपने फिल करना है और आपकी क्वालिफ़िकेशन, जैसा कि इसमें मांगा है आपसे क्या क्या बोला गया है, B.Ed एंड आपके पास MA होना चाहिए, वो आपको क्वालिफ़िकेशन फिल करना है। और फिर वो आपसे पूछेगा यस और नो का ऑप्शन, तो वो आपको यस कर देना है। वो उसमें ऑटोमेटिक लिखा है, वो आएगा कि ये मैंडेटरी है, अगर आप उस पर यस करते हैं तभी वो आपका फॉर्म आगे फिल होगा। देन थर्ड स्टेज जो है इसकी वो है पेमेंट की। जब आप पूरा फॉर्म फिल कर लेते हैं तो फिर आपके पास पेमेंट की थर्ड स्टेज पे आपका फॉर्म ऑटोमेटिकली पहुंच जाएगा। अदरवाइज़ किसी सिचुएशन में आपका फॉर्म फिल नहीं हो पाता है, आप फर्स्ट स्टेज क्रॉस नहीं कर पाते या आप सेकंड स्टेज क्रॉस नहीं कर पा रहे हैं या आप थर्ड स्टेज क्रॉस नहीं कर पा रहे, तो आप दोबारा जो आपके पास OTP है वो आप OTR नंबर है आप उसे दोबारा फिल करेंगे, दोबारा आपके पास OTP आएगा, देन दोबारा आपको डैशबोर्ड दिखाई देगा। उसके बाद जितनी भी प्रोसेस है आप वो पूरी करेंगे। किसके ज़रिए? वो होगा आपका जो OTR नंबर है ना उसके ज़रिए। जब आप उसको OTR नंबर फिल करेंगे तो आपके पास दूसरा OTP आएगा। उसके बाद जब तक आपका फॉर्म पूरा कंप्लीट नहीं हो जाता आप इस प्रोसेस को करेंगे, उसके बाद आप आगे बढ़ेंगे। ये बात थी किसकी, आपके फॉर्म फिल करने की, कि आपको कैसे फॉर्म फिल करना है। अब आप यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कि इसमें जो वैकेंसीज़ हैं, जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो उर्दू की आपकी जो वैकेंसीज़ हैं इसमें वो कितनी हैं। तो वैसे तो इसमें टोटल कितनी वैकेंसीज़ हैं आप यहाँ पर देख रहे होंगे 1471। इसमें टोटल इतनी वैकेंसी हैं 1471। आपकी जो मेल है, मेल की कितनी है इसमें 777 और फीमेल की इसमें कितनी है 694। ये सारे सब्जेक्ट की हैं। ये जो यूपी में इंटर कॉलेजेस हैं उनके लिए वैकेंसीज लेक्चरर की निकाली गई हैं। अब हम यहाँ पर बात करेंगे किसकी, उर्दू की आपकी कितनी वैकेंसीज़ हैं ये देखिए। और इसमें आपके लिए क्या मांगा है, क्वालिफ़िकेशन आपका क्या होना चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएशन इन द सब्जेक्ट उर्दू किसी भी आप यूनिवर्सिटी से एंड आपका B.Ed होना चाहिए, यानी कि आपका PG और B.Ed ये दोनों इसके क्वालिफ़िकेशन इसमें होना चाहिए। अब मैं आपको एक वो दिखाती हूँ कि इसमें उर्दू की वैकेंसीज़ जो हैं वो आपकी कितनी होना चाहिए। तो इसमें उर्दू में आपकी टोटल जो है ये देखिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि उर्दू में आपकी टोटल कितनी है। ये हम बात कर रहे हैं मेल की, पहले हम मेल की बात कर लेते हैं फिर फीमेल की।
ठीक है, ये मेल की बात कर रहे हैं। टोटल है आपकी 27 पोस्ट, जिसमें से UR यानी कि जनरल अनरिजर्व कैटेगरी जो है उसकी हैं आपकी कितनी 12, SC की हैं आपकी 5 और ST की इसमें कोई पोस्ट नहीं है। OBC की इसमें है कितनी 8 और EWS जो है इकोनॉमिकल वीक सेक्शन उसमें आपकी हैं 2। ये आपकी बात थी किसकी, मेल की। अनरिजर्व में 12, SC में 5, ST में कोई पोस्ट नहीं है, OBC में 8 और EWS में 2। ये थी आपकी मेल की बात। अब हम यहाँ पर देख लेते हैं फीमेल को। ये रही फीमेल के लिए। तो फीमेल की आपकी जो टोटल पोस्ट है वो कितनी है 13। अनरिजर्व यानी कि जो जनरल है उसकी है 10, SC की है इसमें 1, ST की कोई पोस्ट नहीं है, OBC की है 1 और EWS की है 1। तो ये आपकी इसमें टोटल क्या है पोस्ट है। और इसमें एज रिलैक्सेशन दिया गया है। और जो यूपी वाले हैं, जो यूपी के आर्मी मैन हैं या कोई यूपी से के स्टेट गवर्नमेंट जॉब में हैं या फिर वो कोई प्लेयर है, उसको क्या दिया जाएगा, एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। ये इसमें नोटिफिकेशन में आप देखेंगे तो वो उसमें मेंशन किया गया है। उसमें आपके पास अगर आप स्पेशल चाइल्ड हैं तो आपके पास क्या होना चाहिए, स्पेशल चाइल्ड का सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आप EWS कैटेगरी में आते हैं तो आपके पास वो सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो ये UPSC ने जो वैकेंसीज़ निकाली हैं किसकी, लेक्चरर की, ये एक छोटी सी मालूमात थी आपके लिए। उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन ने निकाली है और ये बहुत ही खुशी की बात है कि हमारे पास एक और मौका है कि आप इसकी तैयारी कर सकते हैं और कल से आप ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। शुक्रिया।